वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अब्बास और आज जिस वीडियो में रिएक्ट करूंगा उसका नाम है, टाइटल है शाहिद अनवर रोस्टेड बाय आसमो रज़ा समो। तो लेट्स सी कि इसका क्या हाल करता है। एनीवे जो भी बात है, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो शाहिद अनवर है उसने उसका जो वे ऑफ वो कन्वेइंग द मैसेज था उससे आप डिसएग्री कर सकते हो, जो कि मैं उससे नहीं करता हूँ डिसएग्री, क्योंकि हमारी कौम है ही ऐसी। इनको जब आप बेइज्जत करके घर से निकालोगे नहीं, ये लोग उठेंगे ही नहीं। तो खैर जो भी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, और लेज़ी इन लोगों के लिए कौन से चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको यही होता है कि आपको गरीबों कहता है तो इसलिए आप कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। लिटरली काफ़ी सारे लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिली, लोगों की लाइफ चेंज हुई। तो बाकी लेट्स जस्ट वॉच द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। 3 2 1 गो। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबों की कुत्तों वाली करके रखी है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में रहने वाले लंडे के कैप्टन अमेरिका की शाहिद अनवर की। ई कॉमर्स की दुकान में अपने कोर्स की फक्की बेचने वाला एक और शख्स। ये आदमी गरीबों को वाला बोलता है। गुजरा वाला का गरीब हो या जड़ा वाला का गरीब हो, गरीब इसके लिए भोसड़ी वाला ही होता है। भाई 1 घंटे की वीडियो कॉल के $1000 ले रहा है ये बंदा। अबे भाई पेड फंड दे रहे हो क्या? रशियन हो क्या भाई? 1 घंटे का $1000 घंटे के इतने पैसे सोचो, फुल नाइट के कितने लेता होगा? यानी कि पाकिस्तानी 1 घंटे के 2,80,000 रुपए। और भाई ये सेशन लेने के बाद कौन सी गारंटी है? कौन सा बिल गेट्स अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ जाएगा? किस तरह लगेगा फुद्दू? किस तरह बनेंगे अमीर? क्या गारंटी है? भाई अगर गरीब मशवरा लेने के लिए 3 लाख लगाएगा तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा? कद्दू। और भाई साहब की कीमत है तकरीबन $300। $300। अबे ये कोर्स है या गरीबों के साथ इंटर कोर्स है? $300 मतलब है 80,000 रुपए। और होगा क्या है? मिलेगा क्या इस 80,000 में? साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है, उसमें छालियां होगी, बबले होंगी, सब होंगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे पैसे जाया गए। ये बात आप सबको कराची वाला मामू की तरह हैं जो अब्रॉड में रहते हैं और खाली पीली का शो ऑफ करते हैं। जब वीडियो कॉल पे ऐसे मामू को बोलते हैं, मामू को PS5 ले आना, आईफोन ले आना, तभी उस मामू को आवाज नहीं आती। हाँ बेटा क्या आवाज नहीं आ रही। और फिर जब ये मामू आता है तो आपके लिए चॉकलेट लेके आ जाता है। शाहिद अनवर ने अमेज़न पे प्रोडक्ट्स बेच के अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। प्रोडक्ट और गेस करो वो भला क्या है? शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक। वाह, व्हाट द सीरियसली राजा जी और बंगरा में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरकार घुसे भी कहां? पतलून के अंदर। नफ्स बड़ा करने का पानी बना दिया। $6 मिलियन के पैलेस में रहते हैं भाई साहब। बेचते क्या है? मर्दाना कमजोरी का इलाज। बेच वही रहे हैं जो पाकिस्तान की हर दीवार पे कोई ना कोई हकीम बेच रहा है। किशमिश को अंगूर करने का तरीका। अबे भाई इससे अच्छा सदर में ठेला लगा लेते, सांडे का तेल बेच लेते। बात तो एक ही है ना भाई? अब नाड़े को आजर बंद कहने से वो लेदर बेल्ट नहीं बन जाता। काम तो उसका सलवार को टाइट करना। तो शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक या फिर सांडे का तेल, काम उसका एक ही है। इस बंदे को अपनी नीच मार्केट का पता है। एक ही रट लगाई हुई है इस लड़के ने। प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट। दुनिया तबाह भी हो जाए तो प्रोडक्ट बेचो। एक अमीरों की स्कीम लेके आए भाई साहब, ये सुनो जरा। गरीबो चाहते हो कि मिलियनेयर बनो? पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, उसका तुम फायदा उठाओ। देखो पाकिस्तान की तबाही में भी मैं तुम्हारा फायदा बताता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये लोग तो तबाह कर रहे हैं। सो यू नीड टू मेक सम मनी। स्टारलिंक के साथ राब्ता करो, होलसेल अकाउंट बनाओ, शॉपिफाई के साथ अकाउंट बनाओ। पाकिस्तान में लोगों को स्टारलिंक बेचो, सैटेलाइट से इंटरनेट। तुम ओनली डिवाइस बेचो, बाकी लोग जो है अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे। वाह भाई वाह, इस बंदे को सितारा है बकवास से नवाज। नोबेल प्राइज दो कोई इसको। भाई साहब को लगता है कि इलन मस्क स्टारलिंक की डिवाइस लेके आगे रखेंगे, बेचेंगे तो पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। और भाई इसको भी हर टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर की तरह PTA का अप्रूवल चाहिए। ऐसे ही नहीं स्टारलिंक की डिवाइस उठाई तो उसके बाद क्या करेंगे? इलन मस्क को कॉल करेंगे, ए जानी ये हॉटस्पॉट तो ऑन कर देना, ये जरा घर पे कोई नहीं है। गरीबो
एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाता हूँ, अगर आज ही इसे सोर्स करके सेल करो। प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, कहाँ बेचना है, ये तो देखो। गंजे को कंगी बेचने की बात तो ना करो ना यार। ईलन हो या ऊलन हो भाई साहब, पाकिस्तान में कुछ भी ऑपरेट करने से पहले मेरी जिंद मेरी जान वाला गाना याद होना चाहिए। अच्छा, जो लोग अब एक्टिव होते हैं, यानी अपने लीडर कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो भाई साहब की जाती दुश्मनी है। क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी हुक्मरान के तुम हुक्मरानों के उठाने से अच्छा है थोड़ा रिसर्च करो। जी तो चाहता है, सही बात है यार, अपनी लाइफ चेंज करो यार। तो लगता इन कीड़े मकोड़ों को मैं से लाइन पकड़ के दू 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 खत्म कर दूं। ये बेकार दुनिया में क्यों है, क्यों है, क्यों है? हिटलर से इंस्पायर है भाई साहब, गरीबों को लाइन में लगा के टक 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 गोलियां मारना चाहता है। अरे भाई, कौन सा गरीब अपनी मर्जी से घिस रहा है? सभी लगे हुए हैं और सबके ही लगे हुए हैं। आपके फुद्दू क्या लग गए? आप तो सबको ही फुद्दू समझ रहे हो यार। और कौन कितना अमीर होता है ये तो सब्जेक्टिव है। तुम किसी के लिए अमीर हो तो किसी के लिए गरीब हो। अब भाई साहब, जो प्रोडक्ट्स बेच के जितना कमाते हैं भाई, उतने पैसे तो अंबानी की काम वाली मासी अपने ब्लाउज में डाल के झाड़ू देती होगी, है ना भाई? हर बाप का एक बाप होता है ना। तो सही है भाई, अच्छी बात है, मोटिवेशनल स्पीचेस दो, लेकिन आप तो गरीबों के अंदर बाहर हो गए यार। तो एक सेकंड यार, इस बंदे से खुद ही पूछ लेते कि इसको क्या मसला क्या है गरीबों से। लेडीज एंड जेंटलमैन भाई, आज हमारे पास खुद बजाते खुद शाहिद अनवर आ चुके हैं, तो इनसे पूछ लेता है यार, ऐसा मुंह क्यों बनाया भाई? क्या ऐसे ये क्यों मुंह बनाया? तुम जैसे गरीब से मुझे बदबू आती है, इसलिए मेरा मुंह ऐसे ही बन जाता है। प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट। अच्छा भाई, पॉइंट पे आते हैं। तो भाई, लोगों की यही शिकायत है आपसे कि आप गरीबों को बुरा भला बोलते हैं। ये कैसे? वाले ने बोला है, मैं बुरा भला नहीं बोलता, मैं गरीबों को सिर्फ बुरा बोलता हूँ, क्योंकि गरीब है ही एक नंबर का बगैरत। पर ये एक गाली अपनी फेवरेट क्यों बना दी है? ये भूखे वाला भूख के ये क्यों बोलते हो भाई गरीबों को? इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरा एक बॉस हुआ करता था, मैं जब नौकरी करता था, उस बॉस का नाम था दाऊद खान डीके। तो मैं उसको डीके बोलता था, क्योंकि वो बगैरत आदमी मुझसे इतना काम करवाता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि बॉस की चाटने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी साफ होगी, मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, प्रोडक्ट्स। अच्छा यार, ये बताओ कि आखिर क्या मसला क्या है गरीबों से, प्रॉब्लम क्या है गरीबों से? मुझे असल में गरीब के वजूद से मसला है। ये वाला होता ही क्यों है? देखो, इंसान को या तो अमीर होना चाहिए या मुर्दा होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। और ये खोते के बच्चे मल्टीप्लाई होते जा रहे, जिससे पूछो क्या करते हो? बच्चे लाता हूँ। कितने बच्चे? नो। खैर यार, वो तो अल्लाह की बात है ना। अल्लाह की बात क्या है? ये बगैरत चीट टपाक डम खुद कर रहे, और कोई काम ही नहीं इनको। और भाई साहब, आप ही ने अपनी ऑडियंस को बोला है ना, काम वो करो जिसमें मजा आए, उनको इसी में मजा आ रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ई कॉमर्स का कोर्स बेचते हो, ये फ्री में क्यों नहीं बेचते? इल्म है ऐसी प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, प्रोडक्ट्स। जाने दे भाई, मेरा कोई जाफर भाई एलपीसी फाउंडेशन नहीं चलाता। एलपीसी फाउंडेशन वाले को अगर मैंने फ्री में दे दिया कोर्स, तो ये उसकी कदर नहीं करेंगे। यार, तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा अच्छा होगा। थैंक यू। नहीं, गलत लग रहा था मुझे। अब ये जो बंदा गरीबों की इतना कुत्ता कुत्ती करता है, तो ये सब देख के मुफ्ती तारिक बोल उठे। मैं एक साहब गरीब को गालियां देते हैं, बी से फलाना, डी से ढिमकाना, तो मेरा कोई पैगाम उन तक माजरत के साथ पहुंचा दे, इसमें तो दो राय नहीं है। एक गुर्बत वो होती है जो आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से होती है। ये शरीर मोस्टली पाकिस्तान में ये है, मोस्टली पाकिस्तान में ये यकीन करें, दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, मेहनत नहीं करते, लेकिन एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है। भाई साहब का माइक चेक। गुर्बत दो किस्म की होती है, एक तो आपकी नाअहली सुस्ती की वजह से होती है, दूसरी अल्लाह की तरफ से होती है। तो भाई, उसके रिप्लाई पे फिर इसका रिप्लाई आया कि मुफ्ती साहब को चौथी शादी करनी है, पैसे चाहिए, तो मेरे वीडियो बना दिए। तो जब आपस में में शुरू हुआ, मैं तो भाई साहब पॉपकॉर्न लेके बैठ गया, मजा आएगा, बात बढ़ेगी, हो सकता है बॉक्सिंग मैच तक चली जाए। आजकल किसको टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अबे हरू भरू की तड़ियां, मुझे लगा मैच वैच होगा, मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह करके अपर कट मारेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करके विनर हो जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं। अब
ये सारा जब चल रहा था, इसके अंदर एक और कैरेक्टर की एंट्री हो गई, साद हाशमानी। जी हाँ, ये बॉस बेबी, ये भी आ गया कि भाई मैंने भी पैसा कमाया इधर किधर। ये भी शुरू हो गया कि जी शायद जाली अमीर है, इसने सारी जो गाड़ियां ली हैं वो कोर्स बेच के लिए हैं। वो कहता है मैं असल अमीर मैं हूँ, मेरी 150 किराने की दुकानें हैं अमेरिका में। फिर इस पे भी शायद का रिप्लाई आ गया, उसने बोला अबे वो साइकिल पे खिलौने बेचने वाले, ये पेपर निकले हैं तेरे, पता नहीं यहाँ से पता चल रहा है कि तेरे लैंडलॉर्ड ने तुझ पे केस कर दिया है, $6000 तो तू पे नहीं कर सकता। बच्चों, एविक्शन जब आप अमेरिका में रेंट नहीं भरते तो लैंडलॉर्ड आपके पिछवाड़े पे लात मारता है। तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने $6600 के लिए तुम्हें कोर्ट ले गए, इतना तेरे पास पैसा नहीं। देखो साद हाशमानी। अब देखे यार, ये जंग किस बात की चल रही है कि ज्यादा अमीर कौन है। मीनवाइल गाइस, मीनवाइल जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ना, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये छोटे छोटे अब नए अमीर हुए ना, ये बोल रहे हैं अल्लाह की कसम मेरे पास पैसा है। अल्ट्रा रिच लोग तो ग्रे शर्ट पहन के घूम रहे हैं, बस लोग बोल रहे हैं उन पे, आर्टिकल छप रहे हैं उन पे। बात ये है कि गाइस, गधे की टुई में जाए सारा आर्गुमेंट कि कौन इनमें से अमीर है। भाई आज हर कोई काले चश्मे पहन के अपने आप को एंड्रयू समझ रहा है, कोई ना कोई ये लो मैं बताऊंगा अमीर कैसे बनते। जो असल अमीर बन चुके हैं वो तो बता ही नहीं रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है बताने का। अब इनकी फक्कियों से फायदा होता है नहीं होता भाई, ये मुझे नहीं पता। मैंने इस तरह का कोई कोर्स नहीं लिए, मैं ना खर्च करूं भाई साहब $1000 शायद अनवर की मुंह दिखाई के लिए। जिन्होंने ले रखे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, आप उनको देखें, अगर उन्होंने कुछ उखाड़ा है तो ले लो। ये मेरी एक जाती राय है, मैं वो शामिर चमन की तरह एक्सपोज करने नहीं आया। मुद्दा होगा तो बात करूंगा। अब ये लॉलीपॉप है कि नहीं है, चूस के देख लो। मेरा तो ये का भाई, मैं पैसे देके हॉरर मूवी नहीं देखता, तो आपको लगता है मैं पैसे देके कब देखूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। चलो जी, अब मैं निकलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। यार बड़ी फनी वीडियो थी, उसमें उन्होंने जो बात की है, हकीकत बात ये है, एक तो ये पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जो लोग अमीर हैं वो बात ही नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग लाइक लिटरली अमीर नहीं होते, जो कोर्सेज बेचते हैं, उनकी वीडियोस धड़ा आ रही होती हैं दिन रात, और उनकी लाइक उनकी पीआर टीम्स होती हैं, उनके वो बताते हैं कि ये वाकई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ इनकी वाकई अच्छी है। लाइक प्रॉपरली स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं जो उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैम जो लोग रियल में रिच होते हैं, उनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट होता है, ना कोई उनका कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस तरह की। उनका अपना लॉयर होता है हर चीज़ से निपटने के लिए, और उनके मैनेजर्स होते हैं जो कि उनसे सिर्फ बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर से बात भी नहीं करते। एक और भी बात है, एक टाइम था लाइक 2005-10 तक कर लें कि अगर आपको करोड़ों कमाने होते थे ना, तो आपको कम से कम 2-3 हज़ार बंदे को जॉब करनी देनी होती थी। आपको एक प्रॉपर बड़ा सेटअप का कारोबार का लगाना होता था, फैक्ट्री वगैरह कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी होती थी प्रॉपर। वो रिच लोग होते थे, फिर उनकी दौलत ऐसे वो आम पब्लिक में नज़र भी नहीं आते थे। एयरपोर्ट से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से एयरपोर्ट, यही उनकी मतलब उनका जो वे ऑफ ट्रैवलिंग होता था डेली बेसिस पे। उनके ये 2-3 रूट्स होते थे, तो उनका ये नहीं होता था कि जैसे अभी ये लोग यहाँ पे कोई लाठियाँ लेके प्रैंक कर रहा है, कोई ये कर रहा है। लाइक अभी जो पैसा कमाने के लिए आपको ये कोई या तो कोई बहुत ज़्यादा वो होना चाहिए कि पब्लिक आपको लाइक करे, लाइक मे बी आप कोई अपने आप को एक्सपोज करो एज अ फीमेल, अपनी बॉडी को एक्सपोज करो, या आप बीइंग अ मैन आप फ़नी हो, आपका कंटेंट लोग देखें, तो ये एक वे जो है ना वो बन चुका है एक अमीर होने का, जो कि गलत नहीं है मेरे ख्याल में। जो लाइक सारी दुनिया जब इस चीज़ को यूज़ कर रही है, तो बजाय इसके कि लेज़ी, अब बहुत सारी अवाम हमारी क्या होती है, इवन मैंने ये वीडियो स्टार्ट की, इस पर 1-2 व्यूज़ आते हैं, नॉर्मली कोई व्यूज़ आते नहीं है। तो मैंने स्टार्ट की, तो मेरे जो भी जानने वाले थे, मैंने गलती ये कि मैंने फ्रेंड्स को वो चीज़ जो है ना वो बता दी कि यार ये मैंने चैनल बनाया। अब वो मेरे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि वो जो भी हो, यार ये क्या कर रहे हो, लाइक खुद भी कुछ नहीं कर रहे खुद भी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, बस मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि एक बंदा कोई जॉब करता है रेगुलर, वो कितना को कमा रहा है, पाकिस्तान में 1 लाख रुपया कमा लेगा, ठीक है। अब 1 लाख रुपया बनता $300-400। अगर आप उतनी मेहनत, और लिटरली आपको कोई 8-10 घंटे सारा नहीं उठाने देते जॉब्स वाले, वही आप 10 घंटे डेली बेसिस पे अगर नियत ईमान से लगाओ ना उसको जॉब समझ के,
1-2 महीने के अंदर आपका कंटेंट जो है वो पब्लिक आई में आना शुरू हो सकता है। मैं भी लेज़ी हूँ, मैं इतना कंटेंट पे टाइम देता नहीं हूँ, लाइक सोया रहता हूँ, ये वो चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जो मॉडर्नाइजेशन है, जो चीज़ें लिटरली जो लेटली आ गई हैं पब्लिक डोमेन में, तो उनको आप जो है वो एक्सप्लॉइट करो, उनको चीज़ों को देखो और यूज़ करो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, मेरे ख्याल में। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।